वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिजियो चैम्प। और आज हम देख रहे हैं टॉर्टिकोलिस के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसके कॉजेज और कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जहां से हम ये पढ़ रहे हैं वो बुक है हमारी महेश्वरी ऑर्थोपेडिक्स की सबसे ऑथेंटिक बुक जो है। टॉर्टिकोलिस को हम ब्राई नेक भी कहते हैं और ये डिफॉर्मिटी है जहां पर जो गर्दन होती है वहां पर हेड और नेक टर्न और ट्विस्ट हो जाते हैं एक साइड। एज यू कैन सी इन द इमेज कि हेड जो है वो ट्विस्ट हो चुका है एक तरफ। यहाँ पर ही स्पेस होता है बिकॉज जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है वो हमारी शॉर्टेन और टाइटनेस में चली जाती है, जिसकी वजह से वो हेड को रोटेट ट्विस्ट कर देती है एक साइड पर। ये तीन तरीके के होते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी और स्पास्मोडिक, जिसमें से स्पास्मोडिक जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन टॉर्टिकोलिस होता है। ओके जो ज्यादातर जो टॉर्टिकोलिस होते हैं ना वो पेन और रिफ्लेक्स मसल स्पाज्म की वजह से आते हैं, जो कि एक टेम्परेरी टॉर्टिकोलिस होते हैं। टेम्परेरी का मतलब है कि जब उसका जो मेन कॉज है, जो प्राइमरी कॉज है वो खत्म हो जाएगा, जैसे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो सबसाइड हो जाएगा तो उसका जो हेड का टिल्टनेस है ना वो खत्म हो जाएगी, तो वो जो है टॉर्टिकोलिस आपका टेम्परेरी वाला हो गया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस की, तो ये एक परमानेंट टॉर्टिकोलिस होता है जिसके अंदर के मेन काम आता है ऑर्थोपेडिक्स का, और ये बचपन से ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होती है वो कॉस्मेटिक रीजन की वजह से होती है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी होती जाएगी और अगली लुकिंग देगी। ठीक है, अब इसके हम कुछ कॉजेज देखते हैं। कंजेनाइटल के अंदर आपका स्टर्नोमेस्टोइड ट्यूमर देखने के लिए मिलता है। इन्फेक्शन में आपका टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, एटलांटोएक्सियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेब्रियांथाइटिस हो सकता है, आपका रिफ्लेक्स स्पाज्म के अंदर एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स सर्वाइकल रीजन में होगा, तभी चीज हमें देखने के लिए मिल सकती है। स्पाज्मोडिक कंडीशंस, पैरालाइटिक कंडीशन हो गई है तब, या फिर स्क्विंट में कंपनसेशन दे रहा है तब, जैसे कि ऑक्यूलर कंडीशन है एज यू कैन सी इन द इमेज। तो पेशेंट क्या करता है इस कंडीशन के अंदर अपने हेड को टिल्ट करना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि अब मुझे जो चीजें दिख रही हैं वो सही दिख रही हैं, तो वही मेरी गर्दन की पोजीशन भी सही है। ओके, बाकी आता है आपका रिमेटॉइड अर्थराइटिस और स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस। अब हम देखते हैं कंजेनाइटल टॉर्टिकोलिस या फिर इन्फेंटाइल टॉर्टिकोलिस क्या होता है। ठीक है, और इसको हम स्टर्नोमेस्टोइड ट्यूमर भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टर्नोमेस्टोइड मसल जो है वो हमारी गर्दन की जो एक साइड की है ना वो फिब्रोज हो जाती है, बिकॉज ये बचपन से दिक्कत है एक परमानेंट टॉर्टिकोलिस की बजाय। तो क्या होगा, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा ना वैसे जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए, जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है उसके साथ साथ उसकी मसल जो है वो भी ग्रो करनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि एक तो फिब्रोज होगी, प्लस यहाँ पर वो आपका इलोंगिएट भी नहीं होगी बेबी की ग्रोथ के साथ साथ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा ग्रो कर रहा है बट एक मसल ग्रो नहीं कर रही है, तो जो उसकी टाइटनेस है ना, गर्दन का टिल्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो ये एक प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिब्रोसिस क्यों होता है इसका प्रॉपर कारण नहीं पता, लेकिन जो मेन रीजन हम थ्योरी देते हैं वो ये है कि इशियमिक नेक्रोसिस हो जाती है स्टर्नोमेस्टोइड मसल की बर्थ के टाइम पर। इस इशियमिक नेक्रोसिस का मतलब है कि इस मसल पर ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब ब्लड का फ्लो रिड्यूस होने का जो शब्द है यहाँ पे इशियमिक है। अब नेक्रोसिस का मतलब होता है कि ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कि मसल प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाती है। ठीक है, अब ये थ्योरी दी गई है तो इसके एविडेंस में भी कुछ चीजें होंगी जो कि है हमारे पास, कि यहाँ पर लंप प्रेजेंट होता है स्टर्नोमेस्टोइड मसल के अंदर। पहले फ्यू वीक्स में जो है आपको वो चीज फील हो सकती है, जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, या डायग्नोसिस का भी एक तरीका होता है कि उस लंप को देख सकते हैं। ठीक है, स्टर्नोमेस्टोइड मसल पर प्रोबेबली अ स्वेलन इशियमिक मसल होगी वो। ठीक है, और इसी को हम, ये जो लंप हमें दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं स्टर्नोमेस्टोइड ट्यूमर, एज यू कैन सी इन दी इमेज।
ओके ये जो लंप है ये डिसअपेयर हो जाएगा स्पॉन्टेनियसली कुछ मंथ्स के अंदर। ये लंप तो डिसअपेयर हो जाएगा, लेकिन जो मसल है ना वो फिब्रोज्ड ही रह जाएगी, ठीक है। इसीलिए परमानेंट है कि लंप एक बार को खत्म भी हो गया, बट जो मसल है वो फिब्रोज्ड ही रह गई, तो ये लाइफ टाइम की आपकी डिजीज बन गई, ठीक है, डिफॉर्मिटी बन गई। टॉर्टिकोलिस ज्यादातर कॉमन जो है वो बच्चों के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर होता है, जो ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी इन दी इमेज कि ब्रीच प्रेजेंटेशन किस तरीके की होती है, तो इनके अंदर जो है आपका ज्यादातर टॉर्टिकोलिस देखा जाता है। अब हम आते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। अगर बच्चा प्रेजेंट है 3 to 4 years ऑफ एज में, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा लेट ऑफ दी प्यूबर्टी के अंदर ये चीज प्रेजेंट होगी, हमें देखने के लिए मिलेगी। जब आप हेड को टिल्ट करेंगे ना एक साइड, सो दैट द चिन फेसेस टू द अपोजिट साइड, द स्टर्नोमेस्टोइड इज प्रोमिनेंट ऑन द साइड द हेड टिल्ट्स। तो जब भी आप बेबी या किसी भी मतलब जो भी आपके पास पेशेंट आ रहा है उसके हेड को टिल्ट करोगे कि आपकी जो चिन है वो अपोजिट साइड फेस करना शुरू करे, तो वहां पर जो आपकी स्टर्नोमेस्टोइड मसल है ना वो प्रोमिनेंट हो जाएगी जब आप उस डिफॉर्मिटी को सही करने की कोशिश करोगे पैसिवली, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ये इनकी नेक है, अब इसको आप अगर पैसिवली करेक्ट करने की कोशिश करोगे, सीधा करने की कोशिश करोगे, तो इस साइड की जो मसल है ना ये प्रोमिनेंटली दिखना शुरू हो जाएगी, मतलब ज्यादा दिखेगी, ठीक है। लगेगा कि हाँ ये मसल इतनी नहीं दिखनी चाहिए, बट इतना क्यों दिख रही है, ठीक है। इन द केसेस ऑफ प्रेजेंटिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स में, अगर आप लाइफ की कोई बेबी बहुत अभी न्यू बर्थ हुआ है, उसका न्यूबॉर्न बेबी है, तो वहां पर हमें लंप जो है वो भी फील होगा स्टर्नोमेस्टोइड मसल के पास। और जैसे जैसे ये केस लेटर ऑन द लाइफ में जब बेबी बड़ा हो जाएगा तो वहां पर हमें फेशियल एसिमेट्री भी देखने के लिए मिलेगी, ओके। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो हमारी नॉर्मल रहेगी, और यही कंडीशन ये जो है अंडरलाइंग बोन डिफेक्ट्स को भी रूल आउट करने के लिए हेल्प कर सकती है आपकी, जैसे कि स्कोलियोसिस के लिए, ठीक है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जो बच्चों के पास, क्योंकि लंप जो है वो हमें फ्यू वीक्स में ही दिख जाता है, तो ये जो स्टर्नोमेस्टोइड वो है ना ट्यूमर, ये बहुत वो होती है कि प्रोग्नोसिस होती है कि इसके बाद जो है प्रोग्रेस ये टॉर्टिकोलिस के अंदर करेगा, तो उस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द पैसिव स्ट्रेचिंग और स्प्लिंटिंग, ओके। उसी तरीके से ये जो माइल्ड डिफॉर्मिटीज होती हैं यंगर चाइल्ड्स के अंदर, उसके अंदर भी हम ये पैसिव स्ट्रेचिंग और स्प्लिंटिंग को यूज कर सकते हैं। या फिर बहुत ज्यादा सीवियर डिफॉर्मिटी है या ओल्डर चिल्ड्रन हो गए, तो वहां पर हमें, क्योंकि वो बहुत ग्रो हो चुका है, ठीक है, तो वहां पर हमें जो स्टर्नोमेस्टोइड मसल है उसको रिलीज कराना पड़ेगा फ्रॉम दी वन एंड। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो पहले तो हम लोअर एंड से अटैचमेंट से कराते हैं, बट समटाइम्स हमें बोथ अटैचमेंट जो है उसकी ओरिजिन और इंसर्शन दोनों को ही रिलीज कराना होता है, ठीक है। अब आफ्टर द सर्जरी, यहाँ पर जो सर्जरी कर रहे हैं हम रिलीज कराने की, उसके बाद नेक को करेक्ट पोजीशन में रखने के लिए हम कैलोट्स कास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। आप इमेज के अंदर भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो कि तुम्हें अब नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।